डिग्री के हसूल में गैर कानूनी ज़रा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। जामिया कराची ने मुतादिद तलबा की डिग्रियां मनसूख कर दी। जामिया कराची के सिंडिकेट ने कमेटी की सिफारिशात पर तलबा की डिग्रियां मनसूख करने का फैसला किया। प्रोफेसर रियाज कहते हैं, मुझे जामिया कराची सिंडिकेट इजलास में शिरकत से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया। जामिया कराची सिंडिकेट इजलास में जज जस्टिस तारिक जहांगीर की डिग्री का मामला जेर बहस आना था। जामिया कराची की कमेटी ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को सफाई का मौका देने के लिए बुलाया ही नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। BLA ने बलोचिस्तान में 9 मकामात पर हमले किए। इन लोगों को नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द कहा जाए। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों के हमदर्दों से भी निपटा जाएगा। बलोचिस्तान में हर सूरत हुकूमत की रेट कायम की जाएगी। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शहदा के अहले खाना को फी कस 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सामने बसों से उतार के और इस बेदर्दी के साथ शहीद करना, मैं समझता हूँ कि ये ना बलोच रवायात इसकी इजाज़त देती है। इन दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि जैसे टेररिस्ट को ट्रीट किया जाता है। जो शोदा के लवाहिकीन हैं उनके लिए जहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन का अनाउंस किया है, वहाँ हम भी इंशाल्लाह ताला उनको 20 लाख रुपए फ़ी शहीद जो है वो कंपनसेट भी करेंगे। सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से कोई मुज़ाकरात किए ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर के स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि बतौर अपोजिशन जमात हमारे स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे होती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, PTI जब तक 9 मई पर कौम से माफ़ी नहीं मांगने की बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुज़ाकरात के लिए इस वक्त माहौल साजगार नहीं। शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। बानी PTI ने हमेशा मुज़ाकरात के मामले में नहीं में जवाब दिया। उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के PTI के साथ शदीद इख्तिलाफात थे। अगर PTI और JUI एक पेज पर आ सकती है तो हुकूमत के साथ भी नामुमकिन नहीं। असम्बली में हुकूमत के पास महफूज नंबर रहने चाहिए। किसी को रिलीफ देने के लिए आइन से इन्हिराफ नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, मौजूदा हुकूमत के पास जाली मैंडेट है। किसी के हक पर डाका डालना जमहूरियत नहीं। हुकूमत के नजदीक जो भी जाएगा अपना नुकसान करेगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ जाएंगे तो अपना सियासी नुकसान करेंगे। बानी PTI ने मुज़ाकरात की जिम्मेदारी महमूद अचकजई को दी है। एजेंडे को देखकर मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत करेंगे। जो भी बात होगी वो तहफ़्फ़ुज़ आईने इत्तेहाद के तहत होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पीपल्स पार्टी की कौमी मुफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, उनको फैसला करना होगा। शहबाज शरीफ कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्क की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरिक सियासतदान हैं। हम चाहते हैं मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। आप किसी लीडर से इख्तिलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। सिक्योरिटी फोर्सेज अपना आज कौम के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर रही हैं। किसी ने हमला किया तो कौम मिलकर जवाब देगी। रहनुमा JUI हाफिज अहमदुल्ला ने कहा है, हुकूमत की कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ आ जाएं। अब तक हमारा फैसला है, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे ना हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा, हुकूमत को नाम की ही समझते हैं, काम की नहीं। ये हुकूमत किसी और के हाथों इस्तेमाल हो रही है। कोई वजारत हमारी तहरीक और मौक़िफ़ के सामने हैसियत नहीं रखती। फौज और PTI में बातचीत अशद जरूरी। उम्मीद है डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, फौज और PTI में बिला ताखीर मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। PTI हमेशा फौज से बातचीत करना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज और PTI के दरमियान बातचीत रियासत के मुफाद में है। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत से ही निकलना है। ताकत हुकूमत के पास नहीं, फौज के पास है। फौज से मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया है।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की बेटी पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ अमल है। जो गढ़े आपका नालायक और बदबख्त लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ इस कौम की जान है, आन बान है और शान है। नवाज शरीफ के बोग्ज में आप लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि नवाज शरीफ मुल्क व कौम की बात करने वाले लीडर हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते जैसे बंदर गुलेल से भागता है। जेल में आपके चोर, बददयानत और करप्ट लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है, क्योंकि हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा ने जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को खबरदार करते हुए मशवरा दिया है कि हुकूमत की डूबती हुई कश्ती का जो भी साथ देगा वो खुद भी डूब जाएगा। अपने एक इंटरव्यू में लतीफ खोसा ने कहा कि हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए है ही क्या। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकशी नहीं करेंगे। बानी पीटीआई समेत किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात का जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। अपने एक बयान में शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई कमेटी गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। मुझ पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इल्जामात से मुतल्लिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। 8 सितंबर जलसे तक खामोश हूँ। जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूंगा। साबिक वजीर शकील खान का कहना था कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन भी पेश किया। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। हर साल दायराकार मजीद बढ़ाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमती सब्सिडीज देंगे और आसान तरीन माहाना एक साथ मुकर्रर करेंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमती सब्सिडीज देंगे और आसान तरीन माहाना एक साथ मुकर्रर करेंगे। देहात में 10 मरले तक और शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज शरीफ का जज्बा काबिल तहसीन है। राइट साइजिंग कमेटी की जानिब से डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात का जवाब सामने आ गया। राइट साइजिंग के पहले मरहले के दौरान 6 वजारतों और इदारों का जायजा लिया गया। डॉक्टर कैसर बंगाली के मुशाहिदात राब्ते या मुनासिब तारीफ के फुकदान का बायस मालूम होते हैं। सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। राइट साइजिंग कमेटी के जवाब में तहरीर किया गया कि डॉक्टर कैसर बंगाली की कीमती राय और मशवरों को कदर की निगाह से देखते हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली ने अपनी राय राइट साइजिंग कमेटी के मुअज़्ज़िज़ रुकन की हैसियत से दी। कमेटी ने वाज़ेह किया कि सिर्फ ग्रेड 1 से 16 तक नहीं बल्कि ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम सरकारी ओहदों को राइट साइज किया जा रहा है। तकरीबन 60,000 ओहदे सरप्लस हो सकते हैं, जिनमें ग्रेड 17 से 22 तक के ओहदे भी शामिल हैं। राइट साइजिंग कमेटी ने पहले मरहले में अब तक 6 वजारतों का जायजा लिया। 6 वजारतों में से एक वजारत को खत्म करने की मंजूरी दी जा चुकी है। 2 दीगर वजारतों को जम किया जा रहा है। सिविल सर्वेंट्स के कानून में जरूरी तरमीम ज़ेर गौर है। वजारतों, मुंसलिक महकमों, खुद मुख्तार इदारों और सरकारी इदारों का जामे और गैर जानिबदाराना तौर पर जायजा लिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली चोरी और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिजली चोरी के नासूर को कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की ज़ेर सदारत गुजरावाला में गैपो की कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली चोरी और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बिजली चोरी के नासूर को कुचलने के लिए हर हद तक जाएंगे। सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का गुजरावाला में गैपो की कारकर्दगी के हवाले से इजलास से खिताब।
कहा, हुकूमत पंजाब के ताउन से बिजली सारिफीन को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की 100% रिकवरी यकीनी बनाई जाए। सारिफीन को बेहतरीन और बर वक्त कस्टमर सर्विसेज पर कोई समझौता नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली के भारी बिलों पर चंद रुपए की कमी खैरात है। हमें खैरात नहीं, हमारा हक चाहिए। बिजली के बिल आवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। हुकूमत किसी चीज को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखती। पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। सस्ती बिजली के लिए आवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। अगर हम घर बैठ गए तो ये बिजली मजीद महंगी कर देंगे। मायूस होकर घर बैठेंगे तो कोई बच्चा महफूज नहीं रहेगा, ये बात याद रखें। मायूस होकर घर बैठ गए तो फिर ये तालीम जो कुछ भी मिल रही है ये भी छिन जाएगी हमसे। अगर हम घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे, मजीद गैस, और फिर खैरात देंगे। खैरात 2 महीने 14 रुपए कम कर दिए। बादशाह सलामत ने खैरात दी हमें। ये ओ भाई, हमारा हक है। तुम सिर्फ अपनी शरीफ खानदान की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कम करो और तुम्हारे करीब करीब के जो मंशा ग्रुप और दाऊद ग्रुप और इस टाइप के जो हर हुकूमत में अपना हिस्सा लेते हैं, इनकी IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद कर दो। सिर्फ कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा। 4 बिल मंजूरी के लिए भी पेश किए जाएंगे, जिसमें निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 भी शामिल है। कौमी इजलास में भंग के कंट्रोल और इंज़िबाती अथॉरिटी बिल, टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल और गैर मुल्की सरकारी दस्तावेजात के कानूनी जवाज के खात्मे पर कन्वेंशन को मुअस्सर बनाने का बिल, तहशिया बिल 2024 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में विफाकी वुज़रा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। इजलास में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात ने आज से 3 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 सितंबर से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। एक मगरबी लहर 2 सितंबर को मुल्क के मगरबी हिस्सों में असरअंदाज होगी। 2 से 3 सितंबर के दौरान पंजाब में मुख्तलिफ हिस्सों समेत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 2 से 3 सितंबर तक चित्राल, दीर, कोहिस्तान, सवात, बटग्राम, मानसेहरा, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, मालाकंड, सवाबी, पेशावर, अटक, मर्दान, चारसद्दा, कोहाट, लगी मरवत में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 3 से 4 सितंबर के दौरान बहावल नगर, राजनपुर, लिया, रहीम यार खान, मुल्तान में तेज बारिश हो सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।